हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल द सिस्टर्स टीच क्लास 10th की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे हाउ टू स्टार्ट क्लास 10 की एक बेहतरीन शुरुआत डे 1 से लेकर लास्ट डे तक उसी कंसिस्टेंसी के साथ हम पढ़ेंगे सारे पूरे साल। चलो देखते हैं कैसे करेंगे स्टार्ट। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें कैसे पढ़ना है, साइंस में हमें कैसे पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश बाकी सारे सब्जेक्ट में हमें कैसे पढ़ना है एंड पूरे साल क्या स्ट्रेटजी होने वाली है क्लास 10th को लेके। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हमने देखनी है कि बुक कौन सी हमें चाहिए। ठीक है, बुक हम कौन सी लेंगे क्लास 10th के लिए। ठीक है, बुक क्लास 10th एंड कितनी कॉपियाँ बनानी है क्लास 10th में, सो कॉपी ऑल्सो। ओके, तो अब देखो जो बुक हमें लेनी है वो हमें लेनी है एनसीईआरटी बुक। ठीक है, क्या लेनी है? एनसीईआरटी बुक्स। सो एनसीईआरटी बुक्स ये बहुत बड़ी रामबाड़ है, एनसीईआरटी बुक्स ही हमें लेनी है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई रेफरेंस बुक लेना चाहते हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप कोई रेफरेंस बुक भी लेना चाहते हो तो। ठीक है, तो एनसीईआरटी को अब कैसे पढ़ना है? ठीक है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़नी है। कैसे पढ़ना है? लाइन बाय लाइन, मतलब आपको पूरा फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक लाइन बाय लाइन पढ़नी, उसको अच्छे से हाईलाइट करते जाना है और साथ ही साथ नोट्स भी बनाते जाने हैं। ठीक है, तो अब देखो जो हमारा साइंस है उसमें अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री को आपको कैसे पढ़ना है? केमिस्ट्री को सबसे पहले आपको थ्योरी पार्ट कंप्लीट करनी है। ठीक है, थ्योरी पढ़ने के बाद आपको अच्छे से उसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, नोट्स बनाने के बाद आपको चाहिए होगी PYQs। ठीक है, PYQs। अब ये PYQs क्या होते हैं? ठीक है, PYQs मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी पिछले पुराने 10 साल के पेपर्स उठा के आपको उसको सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसके अलावा आप क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि PYQs आखिरकार कैसे हैं। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में आपको पिछले लास्ट 10 साल के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, उससे आप अपनी बेहतरीन प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये बात सारे सब्जेक्ट में लागू होती है। ठीक है, सबसे पहले अच्छे से पढ़ो उस चैप्टर के नोट्स बनाओ, फिर PYQs सॉल्व करो। सो ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए क्लास 10th के लिए। ठीक है, अब देखो कॉपी। अगर मैं कॉपी साइंस की बात करूँ तो साइंस में हमें कितनी कॉपियाँ बनानी है? साइंस की बेसिकली बात करूँ तो साइंस में आपके 3 पार्ट्स आ जाते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स, है ना। 3 पार्ट आ जाते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। सो कैसे करना है इन सबको? देखो, सो बायोलॉजी के लिए आपको 2 कॉपियाँ बनानी है। 2 कॉपी किस लिए? देखो, फर्स्ट कॉपी में आप क्या करोगे? आप अपने शॉर्ट नोट्स लिखोगे। ठीक है, सेकंड कॉपी में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे और बाकी अदर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो 2 कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ही केमिस्ट्री के लिए 2 कॉपी एंड 2 कॉपी फिज़िक्स के लिए। ठीक है, बाकी हिंदी इंग्लिश के लिए आप एक कॉपियाँ भी खरीद सकते हो और सोशल वगैरह के लिए भी आपको कई सारी कॉपियाँ खरीदनी पड़ेगी। और कुछ बच्चे होते हैं जो एक ही कॉपी में तीनों सब्जेक्ट का बना लेते हैं सेक्शन, तो ये बिल्कुल गलत बात है। बायोलॉजी के लिए अलग कॉपी होनी चाहिए, केमिस्ट्री के लिए अलग और फिज़िक्स के लिए अलग। ठीक है, तो सबके लिए 2-2 कॉपियाँ बनानी होगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं अब टाइम टेबल क्या होना चाहिए। देखो, टाइम टेबल जो होता है ना, उससे आपको ऐसे नहीं बनाना है कि हमें सुबह से लेकर पूरा सोते टाइम तक क्या क्या करना है, ये नहीं बनाना है आपको। टाइम टेबल आपको बनाना है आप कैसे पढ़ोगे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हम बना रहे हैं स्टडी टाइम टेबल कि हमें किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करो सबसे ईजी चैप्टर से, सबसे ईजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करो जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो या फिर ईजी सब्जेक्ट हो। ठीक है, स्टार्ट विथ
इजी सब्जेक्ट, जब आप इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करोगे तो आपका पढ़ने में मन लगेगा, ठीक है। और टाइम टेबल आपका जैसा भी हो, ठीक है, टाइम टेबल जैसा भी हो आपका कंसिस्टेंट होना चाहिए। मतलब कि एक दिन अगर आप 10 घंटे पढ़ लिए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगले दिन से आप 1 घंटा पढ़ रहे हो या फिर आप कुछ पढ़ ही नहीं रहे हो। अगर टाइम टेबल बनाया है तो डे 1 से लास्ट डे तक उसे अच्छे से फॉलो करो, फिर ही आपके 95% आ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, टाइम टेबल बनाते वक्त ये ध्यान होना चाहिए कि टाइम टेबल अगर हम बना रहे हैं तो उसे हम सिर्फ देखने के लिए नहीं बना रहे हैं, ठीक है। देखने के लिए हम सिर्फ टाइम टेबल नहीं बनाते, हमें उसे करना होता है। तो टाइम टेबल बनाओ तो अपने अकॉर्डिंग कि हाँ, अगर मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है कि हाँ मैं इस टाइम टेबल को फॉलो कर लूँगी तो ही बनाओ। अब देखो, कुछ बच्चे क्या होते हैं कि फर्स्ट डे जब हम टाइम टेबल बनाने लगते हैं तो 10 घंटे 12 घंटे का टाइम टेबल बना लेते हैं पढ़ाई का, है ना। स्टडी कितने घंटे की? 10 घंटे 12 घंटे की डे 1। फिर जब डे 10 या डे 5 भी आता है तो हम उसमें एकदम 1 घंटे भी नहीं पढ़ते और हम डीमोटिवेट हो जाते हैं जब हम अपना टाइम टेबल फॉलो अच्छे से नहीं कर पाते। तो टाइम टेबल कैसे बनाना है? जितनी आपके अंदर क्षमता हो पढ़ने की। ऐसा नहीं है कि 10 घंटे आप पढ़ोगे तो ही आप पास होगे। देखो, आर्ट्स नॉट मैटर, आर्ट्स मैटर नहीं करते। मैटर करता है कि आपको कितना आया है। अगर कोई बच्चा सारा दिन पढ़ रहा है तो अच्छी बात है, पर ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे सारे दिन पढ़ते हैं फिर भी वो टॉप नहीं कर पाते, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो पढ़ नहीं रहे होते, सारा घंटे बैठे रहते हैं, उनके दोस्त आ जाते हैं, ठीक है, बस सारा दिन कुर्सी पे बैठे रहते हैं, अपने स्टडी टेबल पे बैठे रहते हैं। और टाइम टेबल बनाओ तो इस अकॉर्डिंग कि हमें उसे कंप्लीट कर सकते हैं कि नहीं। आप स्टार्ट करो 5 घंटे से, ठीक है, 5 घंटे से आप स्टार्ट करो। हर सब्जेक्ट को अपने 1-1 घंटे दो और इजीली आपका अच्छे से हो जाएगा पूरा साल। अगर आप 5 घंटे में पढ़ते हो तो आप 95+ स्कोर कर सकते हो, ठीक है। चलो अब देखते हैं डिस्ट्रक्शन के बारे में कि क्लास 10 स्टार्ट करते हैं तो क्या डिस्ट्रक्शन आ सकती है और हम कैसे उसको अवॉइड करेंगे। देखो, तो जब मैं क्लास 10th में थी तो मुझे भी कुछ डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ता है और मुझे पता है कि आप सबको भी कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन तो होगी ही, ठीक है। तो मैं बताती हूँ कि डिस्ट्रक्शन क्या क्या हो सकती है। देखो, फर्स्ट डिस्ट्रक्शन तो अगर आपके पास मोबाइल है तो फर्स्ट डिस्ट्रैक्शन आपकी मोबाइल हो जाएगी, ठीक है। मोबाइल में अगर हम वीडियो भी देखते रहते हैं कोई इम्पोर्टेंट, तो अगर शॉर्ट वीडियो आ जाती है तो हम उसे स्क्रॉल करने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा टाइम उसमें चला जाता है। तो आपको क्या करनी है कि आप अगर कोई सा भी वीडियो देख रहे हो, मान लो मेरा कोई वीडियो देख रहे हो, तो उसको आपको डाउनलोड करके रख लेना है। जब आप डाउनलोड करके रख लोगे तो आप ऑफलाइन भी इस वीडियो को चलाओगे जिससे शॉर्ट्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपकी मोबाइल की जो डिस्ट्रक्शन है वो ख़त्म हो जाएगी। कोई भी वीडियो देखनी है उसको डाउनलोड कर लो, है ना। देखो, सेकंड चीज़ जो हमारी डिस्ट्रक्शन होती है वो होती है फैमिली फ्रेंड्स, ठीक है। फैमिली और फ्रेंड्स, ये दो तो हमारी मेन डिस्ट्रक्शन होती हैं। अगर हम पढ़ रहे होते हैं तो कोई भी आ जाता है और हमें कुछ भी कह देता है, यार यहाँ चलो वहाँ चलो, और हम उठ के चल देते हैं। हमें नो कहना सीखना होगा। हमें कहना होगा कि नहीं यार, हम नहीं जा सकते, हमें पढ़ना है ना। तो ऐसे फैमिली और फ्रेंड्स की डिस्ट्रैक्शन ख़त्म होगी। और जब आप पढ़ने जा रहे हो तो मम्मी पापा भाई बहन कोई भी है उन्हें कह दो कि अभी मुझे कम से कम 5-6 घंटा भूल जाएं, ठीक है। ऐसा हो जाए कि मैं नहीं रहता यहाँ दुनिया में, तो एकदम तुम्हें भूल जाएं और तुम 5-6 घंटा कम से कम तो अच्छे से पढ़ो। तो ऐसे तुम्हारी फैमिली और फ्रेंड्स की डिस्ट्रैक्शन भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। नाउ थर्ड चीज़ जो हमारी डिस्ट्रैक्शन होती है वो होती है स्लीपीनेस, ठीक है, नींद, ठीक है। स्लीपीनेस, नींद, यानी कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें जो पढ़ते रहते हैं, पढ़ते पढ़ते उन्हें नींद आ जाती है और वो सो जाते हैं और वो नहीं पढ़ पाते हैं इस वजह से, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि हर घंटे के 5-5 मिनट लेके, ठीक है, आर्ट्स में से मिनट को चुरा लो और उस मिनट में अपने मुंह धुल के आओ, अच्छे से आँख में छुट्टे उट्टे मार के आओ और फिर पढ़ो, ठीक है।
और देखो, नींद नहीं आएगी जब आप पढ़ते पढ़ते लिखोगे। जब पढ़ते पढ़ते लिखोगे तो आपकी स्लीपीनेस की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और ऐसे आप डिस्ट्रैक्शन से छुटकारा पा जाओगे। तो ऐसे करो बेहतरीन शुरुआत क्लास 10th की। और साइंस के लिए हमारे चैनल को चूज़ करें, क्योंकि द सिस्टर्स टीच क्लास 10 कॉन्सेप्ट को समझाता है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टार्ट करिए अपनी क्लास 10 की जर्नी हमारे साथ, द सिस्टर टीच क्लास 10। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।